प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल है। मतलब चुनाव में 8 से 9 महीने का वक्त है। सीएम योगी लगातार मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में अखिलेश यादव की दुखती रग को छोड़ दिया है, यानी इशारों में उन पर तंज कस दिया है। लगता है कि सीएम योगी का वार बिल्कुल सटीक बैठा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना टोटी चोर कहा तो अखिलेश यादव ने बकायदा नाम लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। नमस्कार, मैं हूं अर्णा त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज मैप इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण वायरल हो रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों से पानी और पर्यावरण बचाने की अपील की थी। योगी ने एग्जैक्टली क्या कहा था, मैं ये आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि हम हर घर नल जल योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, पर कोई टोटी चोरी कर ले रहा है, कोई टोटी खुली छोड़ दे रहा है। उनकी इस बात पर कार्यक्रम में मौजूद लोग हंसने लगे और खूब लोगों ने जमकर तालियां बजाई। सीएम का यह बयान थोड़ी ही देर बाद वायरल हो गया। सीएम योगी ने भले ही अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया हो, लेकिन लोगों ने इस बयान को अखिलेश यादव से जोड़ दिया। ऐसे में जानकार ये कयास भी लगा रहे थे कि अखिलेश यादव इस पर प्रतिक्रिया देंगे या नहीं। मगर ये बयान वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी को न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर उनके पर्सनल अकाउंट पर हमला भी बोल दिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी पोस्ट में आदित्यनाथ पर निशाना साधा, जिसमें मुख्यमंत्री पद सी और एम को करप्ट माउथ कहा और सीएम के पुराने बयान और बाइट्स के जरिए उन्हें घेरने की कोशिश की। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि सीएम यानी करप्ट माउथ, एएनआई पर गाली, सदन में नेता प्रतिपक्ष जैसे वयोवृद्ध को अभद्र शब्दों से संबोधित किया, गुरुजनों से अभद्र वाचिक व्यवहार, मंच से गाली, और अब भाषण का ये निम्न स्तर है। और अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा कि लत से गलत की ओर वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का खौफ रातों की नींद नहीं तो पूरे होश में इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ये हार की हताशा बोल रही है, क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। अखिलेश यादव के तीखे पलटवार और पर्सनल अटैक का मतलब है कि सीएम योगी का तीर बिल्कुल सही लगा है और अखिलेश यादव ने भी इस बयान का मतलब समझते हुए अपनी तरफ से पलटवार की कोशिश की है। दरअसल लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर सीएम का आधिकारिक आवास है। जब 2017 में चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने 5 कालिदास मार्ग वाला बंगला खाली किया था, तो रिवाज के मुताबिक नए सीएम के लिए उस बंगले में कुछ रिनोवेशन किए गए थे और इसी दौरान ये अफवाह जोर से उड़ी थी कि ये सीएम आवास छोड़ने से पहले अखिलेश यादव नल में लगी टोटी भी अपने साथ लेकर चले गए थे। उस दौरान लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर भारी संख्या में मीडिया कर्मी भी पहुंचे थे, जिन्हें सीएम आवास दिखाया गया था और ये बताया गया था कि बंगले में जहां जहां टूट फूट हुई है और नलों में टोटियां नहीं है, उन्हें बंगला खाली करते वक्त सीएम अखिलेश यादव अपने साथ लेकर चले गए थे। ये इतनी बड़ी बात है कि तब से बीजेपी अक्सर इसको मुद्दा भी बनाती रही है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाना बनाने से नहीं रुकती है। कई बार इसे लेकर बीजेपी और समाजवादी के प्रवक्ता लाइव डिबेट में इस मुद्दे पर भीड़ तक जाते हैं। अखिलेश यादव ने भी ये बात दिल पर ले रखी है। उन्होंने कई बार ये आरोप भी लगाया और इन आरोपों को दोहराया भी है कि बीजेपी उन पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम कर रही है। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया था कि रिटायर्ड आईएएस और सीएम के एक पूर्व ओएसडी ने टोटी चोरी की ये झूठी कहानी गढ़ी थी और जब उनकी सरकार आएगी तो इन दोनों को यूपी छोड़कर भागना पड़ेगा। बहरहाल सीएम योगी और अखिलेश यादव के इन आरोप प्रत्यारोप और तीखी जुबानी जंग से ये जाहिर है कि इस बार यूपी चुनाव केवल सियासी मुद्दों और कामकाज के आधार पर ही नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि पर्सनल अटैक भी किए जाएंगे। क्या आप इसे सही समझते हैं? क्या राजनीति में पर्सनल अटैक जायज़ है? क्या आपको नहीं लगता कि व्यक्तिगत आरोपों के कारण जनता के वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं? आप फौरन जवाब देकर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मैप इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।